हेलो एवरीवन, यह क्लास नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर की सेकंड क्लास है। जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो वह देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और इसकी पीडीएफ का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है हमारे पास? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 99999। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर घटाना है भाई। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 1 0 0 0। घटा दो भाई, कितना है? 99989। ये हमारे पास आंसर आ गया भाई। ये कौन सा? सी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पेपरों के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। ऐसे ना समझना कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे दे रखा है 728 को 12 से कितनी बार भाग किया जा सकता है। कितनी बार का मतलब हो गया उसके फैक्टर कर दो, गुणनखंड कर दो भाई। फैक्टर करने गुणनखंड करने का तरीका बिल्कुल सिंपल, भाग करना है, भाग कर दो भाई। 1728 को भाग करना है किससे? 12 से। कितने पे चला जाएगा? 12 एकम 12, 5 2। कितने पे चला जाएगा? 12 चौके 48। कितना आ गया? 48। कितना बच गया अभी हमारे पास है? 12 में से 8 गया, 6 बच गया। ठीक है, नहीं सॉरी 4 बच जाएगा। ठीक है, ऊपर से उठा रहा 8, 12 चौके 48। ठीक है, रिमाइंडर क्या बच गया? 0। तो 1728 को लिखने का तरीका क्या होता है? इसकी प्लस में दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस में दिस, मतलब 12 गुना में 144 प्लस में 0। तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है, मतलब 12 गुना में 144। तो 12 को कितनी बार मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? 144 बार मल्टीप्लाई कराने पड़ेगा, तब जाके क्या हो जाएगा? 1728 आएगा। तो इसको कितनी बार भाग कर सकते हैं? 144 बार भाग कर सकते हैं। दैट इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास है। ये आ गया अभी फ्रैक्शनल के क्वेश्चंस। मैंने कहा था इनको अरेंजमेंट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये आ गया ना क्वेश्चंस हमारे पास में। देखो अब हमारे पास में इनमें देखो ऑप्शन से है कि किस क्रम में करना है इसको? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर करना है इनको क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे भाई? देखो क्वेश्चन के अंदर देखो पहले नंबर कौन कौन से। एक तो 23/25 है, एक 14/15 है और एक है 19/21। देख लेते हैं हमारे पास में। एक तो 23/25 है, एक है हमारे पास में 14/15 है और एक है हमारे पास में 19/21 है। पहला क्वेश्चन स्टेप के अंदर यही होता है कि आप इनके बीच में डिफरेंस देखो। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? इनके बीच में डिफरेंस है 2 का, इनके बीच में डिफरेंस है 1 का, इनके बीच में डिफरेंस कितने का? 2 का। क्योंकि 19 में से 21 घटाओगे कितना? 2 आएगा। 23 में से 25 घटाओगे, 25 में से 23 घटाओगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो जब डिफरेंस सेम हो तो उनके अंदर देख लिया करो, जो संख्या जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वो संख्या भी बड़ी होगी, नोमिनेटर बड़ा होगा वही संख्या भी बड़ी होगी। इसका मतलब हो गया हमारे पास में 23/25 बड़ा है किससे? 19/21 से। ठीक है, ये पहला स्टेप, एक तो चीज़ निकल गई। दूसरी है हमारे पास में 14/15 के साथ में कंपैरिजन करके देखना। तो कोई भी दो चीज़ों को उठा के देख लो, इनकी कंपैरिजन करके देख लो। 14/15 और 19/21 की कंपैरिजन करके देख लो। इनकी कंपैरिजन करने का सिंपल सा तरीका होता है, वो कैसे है कि हमारे पास में बेस सेम कर लिया करो। बेस सेम करने का मतलब उनके अंदर जो चीज़ कॉमन आ रही है, कॉमन आने का मतलब होता है HCF उनका, HCF जो चीज़ कॉमन आती है वो उनका HCF होता है। इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अपन 5 × 3 और इसको लिख सकते हैं 7 × 3। तो 3 तो दोनों के अंदर कॉमन है, मल्टीप्लाई ना ही कराओ चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई करा दो 7 से और इसको मल्टीप्लाई करा दो 5 से। तो कैसे करेंगे? ऐसे क्या करेंगे? हमारे पास है 7 से तो 14 सते 91, यहाँ से आ जाएगा 14 सते 91 और बटा में क्या आ जाएगा हमारे पास में? 15 सत्ता बटे वाला तो नहीं करो चाहिए, 15 गुणा में 7। ठीक है, और इधर से करेंगे तो हमारे पास में तो 3 तो कॉमन ही है और इसमें क्या आ रहा है 5। तो 19 की गुणा किससे करा देंगे? 5 के साथ में। 19 5 कितना होते हैं? 95 बटा में 21 गुणा में 5। ये दोनों का बेस सेम आ जाएगा। ठीक है, बेस क्या आ जाएगा? यहाँ से सेम आ जाएगा। तो यहाँ से क्या 21 और 95 में बड़ा कौन है? 95/21 बड़ा है ना। 95/21, 95/21 का बड़ा है, मतलब 19/21 क्या है हमारे पास है? बड़ी संख्या है। 19/21 हमारे पास में क्या है? बड़ी संख्या, और ये हमारे पास में छोटी संख्या है और ये छोटी संख्या है। तो कहने का मतलब है ये 19/21 बड़ा बड़ी संख्या है। तो हमारे पास में 19/21 है, वो बड़ी है किससे? 14/15 से। 14/15 से क्या है हमारे पास में?
बड़ी संख्या है, तो इसको किस ऑर्डर में इंक्रीज करना था, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे 14/15 लिख सकते हैं, ये इससे बड़ा ये इससे बड़ा। अब ये क्या कर रहा है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हो गया सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, बिल्कुल सही भाई, ये अब मैंने पहले से अरेंजमेंट कर दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा होता तो पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लेकिन यहाँ पे पूछा है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर पहले सबसे बड़ा आता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो ये इसी तरीके से है हमारा, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगर पूछा होता है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, किसके अंदर पूछा होता, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अगर पूछा होता तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन होता, हमारे पास में बी ऑप्शन है सही होता। लेकिन इन्होंने पूछा कौन सा, अवरोही क्रम, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर पूछा है तो हमारे पास में डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास में पहले सबसे बड़ा फिर छोटा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में है, कहते हैं एक संख्या क्रमिक रूप से 5, 7, 11 से विभाजित होने पर क्रमशः 3, 1, 1 शेष फल रूप से रखती हैं। उसी संख्या को 385 से विभाजित किया जाए तो उसका शेषफल ज्ञात कीजिए। उसी संख्या को किसे विभाजित करना है, 300, तो हमारे पास में शेषफल क्या बचेगा। मैंने आपको ये कंसेक्यूटिव रिमाइंडर और सक्सेसिव रिमाइंडर करवाया था ना, सक्सेसिव रिमाइंडर और कंसेक्यूटिव रिमाइंडर, तो वही क्वेश्चन है। ये कहता है किसी संख्या को क्रमिक रूप से किससे भाग करना है, पहले 5 से भाग करना है, फिर 7 से भाग करना है, फिर 11 से भाग करना है, सक्सेसिव डिविजिबल, ठीक है। इसका मतलब सक्सेसिव डिविजिबल किस से ये है, और क्रमिक से क्या शेषफल हो जाए, सक्सेसिव रिमाइंडर क्या बच रहे हैं, 3, 1, 1। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था किस तरीके से, जो इस पे क्या लिख देते हैं अपन, डिवाइजर लिख देते थे, यहाँ पे अपन नंबर लिख देते थे, और यहाँ पे अपन रिमाइंडर लिख देते थे, ऐसा लिखते थे ना। किससे भाग करना है, 5 से भाग करना है, फिर अपन 7 से भाग करना है, और फिर किससे भाग करना अपन ने, 11 से भाग करना है, ऐसे कुछ है ना, ऐसा कुछ करवाया था मैंने, ठीक है। और रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारे पास, 3 बच रहा है, 1 बच रहा है और 1 बच रहा है। और मैंने आपको बताया था इसको इतनी देर तक डिवाइड करते चलते जब तक हमारे पास क्यूशेंट क्या बच जाए, 1 ना बच जाए। तो यहाँ पे क्यूशेंट क्या बचेगा, 1 बचेगी। अब करो इसको मल्टीप्लाई, नंबर निकालने की कोशिश करो। 11 एकम 11 और रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1। 11 एकम 11 और 1 है 12। याद कर लो सक्सेसिव रिमाइंडर कैसे निकाला था, इसी तरीके से निकाला था ना। जिनको नहीं आता है तो वो वीडियो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको वीडियो पे चले जाओ और वहाँ से देख लो। ये लास्ट वाला पार्ट नंबर 4 के अंदर है, ठीक है। और अब देखो आगे, अब ये हमारे पास में 12 आ गया। अब ये देखो 12 7 कितना होता है, 84। 12 7 84 और 1 रिमाइंडर उसके अंदर ऐड कर देते हैं, कितना आ गया, 85। कितना आ गया, 85, ठीक है, 85। अब इससे चलेंगे 85 5 नहीं आता तो यहाँ से कर लो, 5 5 25 का 5 आंसर 2, 8 5 40 और 2 42, कितना 225। 425 के अंदर कितना ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे, कितना है 428। तो वो नंबर कितना है, 428 है, कितना है 428 है, ठीक है, 428 आ गया। अब उन्होंने एक क्वेश्चन और पुट कर रखा है, इसका नंबर तो निकल गया। कहता है उसी संख्या कौन सी, ये वाली संख्या है, उसी संख्या को 385 से विभाजित किया जाए। कहता है उसी नंबर को फिर फर्दर किससे डिवाइड करना है, 385 से डिवाइड करना है, देन शेषफल, देन रिमाइंडर क्या बचता है। तो कर दो भाई, 4 2 8 को डिवाइड करना है किससे, हमारे पास में 3 8 5 से डिवाइड करना है। कर दो, कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा ना, कितना पे जाएगा, 1 पे, 3 8 5 कर दो भाई। 8 में से 5 गया, कितना बच गया, 3 बच गया ना। और 12 में से 8 गया, 4 बच गया भाई, कितना बच गया, 4 बच गया। यहाँ पे 3 में से 3 गया 0, तो क्या बच गया हमारे पास में रिमाइंडर, 43 बच गया। 43 हमारे पास में क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारे पास में राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, कहता जब 29 की पावर 75, 29 की पावर कितने थे, 75 को डिवाइड करने किससे, हमारे पास में 30 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ये क्वेश्चंस मैंने करवाए थे ना, आपको याद होगा, रिमाइंडर थ्योरम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे, तो वही क्वेश्चंस है, वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। कहता है अगर 29 की पावर 75 और उसको 30 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देख लेते हैं भाई। और मैंने आपको वो रिमाइंडर थ्योरम करवाया था ना, उसके अंदर ये करवाए हुए थे क्वेश्चन। जिनको नहीं आता वो रिमाइंडर थ्योरम जाके देख लो, फिर वहाँ से क्वेश्चन पता चल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। अब मैंने कहा था इसके रिमाइंडर बचाने के तरीके 2 हैं, देखो कितने भाई। अब इसको कैसे करेंगे, आप देखो, इसको 29 को 30 से भाग करें, 29 को 30 से भाग करेंगे तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा, एक तो 29 बच रहा है, मैंने बताया था ना, एक तो 29 बचेगा और एक क्या बचेगा, -1 बचेगा,
ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या लेंगे अपन, इस तरीके से डिवाइड करना है कि हमारे पास में कम से कम 1 या 2 की फॉर्म में, एक चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव कोई डिफरेंस नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमारे पास में इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास में -1, कितना आ जाएगा -1। 29 में से 30 घटाएंगे तो क्या -1, तो यहाँ पे आएगा -1 की पावर 75 डिवाइडेड बाई 30। अब यहाँ से देखो माइनस की पावर में आपको याद करो, मैंने कहा था किसी भी चीज़ माइनस है, नेगेटिव है और उसकी पावर है, उसकी क्या है पावर है, वो या तो क्या हो सकती है पॉजिटिव हो सकती है या क्या हो सकती है नेगेटिव। जिन्होंने कंसेप्ट कर रखा है उनको कहीं पे डाउट नहीं आएगा, या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा, जब पावर क्या होगी पॉजिटिव होगी, जब क्या होगी पावर पॉजिटिव होगी तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा हमारे पास में पॉजिटिव आएगा। और जब पावर नेगेटिव होगी, जब पावर क्या होगी नेगेटिव होगी तो रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी पावर क्या है हमारे पास में, सॉरी पावर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं थी, पावर थी इवन, या तो क्या होगी इवन होगी या क्या पावर होगी ओड होगी, या पावर इवन होगी या पावर ओड होगी। अगर पावर इवन होगी मतलब क्या होगी सम संख्या होगी तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अगर पावर ओड होगी मतलब विषम संख्या होगी, ठीक है, विषम संख्या होगी तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से चलते हैं वापस, यहाँ पे हमारे पास में देखो -1 की पावर, माइनस की पावर है वो क्या है 75, 75 क्या है हमारे पास में सम संख्या है विषम संख्या है, विषम संख्या है ओड नंबर है, ओड नंबर है तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे से नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव -1, क्या आ गया -1, ठीक है -1। अब यहाँ से निकालने के दो तरीके हैं, -1 आ गया तो यहाँ से मैंने कहा था इसको निकालने के दो तरीके, या तो इसको -1 रखो या -1 नहीं रखते तो जो नीचे वाली संख्या उसको अंदर क्या देते हैं ऐड कर देते हैं। तो इसमें से क्या 30 में से एक क्या कितना 29 हमारे पास में क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 29 भी राइट आंसर है और -1 भी क्या हमारे पास राइट आंसर है, दोनों राइट आंसर है, ठीक है। तो हमारे पास में -1 लेके क्या लेंगे यहाँ पर 29, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ के इसको पॉज करके दोबारा से पढ़ के आंसर दे सकते हैं। चलो भाई ठीक है, ये दे रखा है हमारे से एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 5 कम है। एक परिमेय संख्या उसका अंश है वो हर से 5 कम है। यदि संख्या को 9 बढ़ाया जाए तो हर का दोगुना किया जाए तो मान जो नया भिन्न बनेगा वो 5/8 बनेगा। चलो दोबारा से पढ़ते हैं और एक एक करके उसके साथ के साथ करते जाते हैं। एक परिमेय संख्या कौन सी होती है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होती है, पहली बात, ठीक है। एक परिमेय संख्या का जो अंश का मतलब होता है न्यूमिनेटर, इसको अंश कहते हैं, और डिनोमिनेटर को हर कहते हैं, ठीक है। तो अब ये कहता है कि एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 5 कम है, उसके हर से 5 कम है। अगर मान लो हर उसका x है तो जो अंश है वो क्या होगा हर से 5 कम, मतलब x माइनस में 5 होगा। बात आ रही सुनिए, अगर हमारे पास में अंश है वो x है तो हमारे पास डिनोमिनेटर हर x है तो अंश है वो हमारे पास से 5 कम होगा। अंश क्या होगा 5 कम हो हर से, तो हर से 5 कम होगा। पहले स्टेप आ गया। दूसरा स्टेप कहते हैं यदि अंश को 9 बढ़ाया जाए, अंश को 9 बढ़ाया जाए, अंश ये वाला है भाई, जो न्यूमरेटर है वो ये है। अंश को क्या कहते हैं, इसमें अंदर क्या कर दो 9 ऐड कर देते हैं भाई, ये लो 9 ऐड कर देते हैं, 9 ऐड कर दिया जाए और हर को 2 गुना किया जाए। हर ये था भाई, हर को क्या कर दो हमारे पास है 2 गुना कर दिया जाए, तो जो नया भिन्न बनेगा वो क्या बनेगा 5/8 बनेगा। ये लो भाई 5/8 बना दिया भाई, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, x 9 में से 5 गए, कितना बच गया भाई 4 बटा में 2 गुना में x बराबर में 5/8, काट दो भाई 2 चौके 8, ठीक है। इधर क्या बच गया x प्लस में 4 बटा में x डिवाइडेड बाई 5/4, ठीक है। ऐसा कुछ है नंबर आ रहा है भाई। तो यहाँ से भी वैसे तो कंपेरिजन करके भी वैल्यू निकाल सकते हो, और कंपेरिजन करके ना निकले तो आप डायरेक्ट अप्रोच लेके भी निकाल सकते हो। देखो कैसा x की वैल्यू 4 और इधर से x प्लस में 4 का कर रहे हैं तो हमारे पास 5 आ रहा है। तो देखो भाई कैसे करेंगे इसको, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे कैसे आएगा 4 के गुना x कैसे करेंगे, कितना आ जाएगा 4x प्लस में 4 चौके 16 और ये इधर जाके क्या आ जाएगा 5x, 5 के गुना x से करेंगे, ठीक है। अब 4x को उधर लेके जाओ भाई, 4x को उधर लेके जाएंगे 5x में से 4x, मतलब इधर 16 में बच गया, उधर 5x पहले से था, ये 4x प्लस का उधर जाके माइनस का 4x, तो 16 बराबर में x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16 आ गई भी, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16, ठीक है। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन था वो उसके अंदर पहले सबसे पहले क्या दे रखा था, वो था हमारे पास x प्लस में x
माइनस में 5 और बटा में x, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 16 आ गई, और इसमें से 16 में से 5 के कितना आ जाएगा हमारे पास में 11। तो जो आंसर इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास में क्या आ जाएगा 11/16। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास में ये सारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये सारे। कहता है एक परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग है वो 13/6 है। मतलब एक परिमेय संख्या मतलब प्राइम नंबर क्या होता है हमारे पास, सॉरी परिमेय संख्या मतलब होता है रेशनल नंबर क्या होता है जो p/q की फॉर्म में होते हैं। एक परिमेय संख्या तथा उसका व्युत्क्रम मतलब उसका जस्ट अपोजिट मतलब क्या हो जाएगा q/p का योग मतलब होता है जोड़ मतलब उनके समीशन, वो किसके बराबर आ रहा है, वो 13/6 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ बोल रहा है भाई। कैसे करेंगे अभी इसको, देखो भाई इसको सोल्व करेंगे तो क्या एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा p और q दोनों आ जाएंगे, और इधर p की मल्टीप्लाई p से करेंगे तो p² प्लस में q² इज इक्वल टू 13/6। ऐसा कुछ आ रहा है। ये ज़्यादा मोस्ट समझ में आएगा आपको पॉलिनोमियल फॉर्म के अंदर जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन करेंगे ना वहाँ पे। बट यहाँ से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ से मैं आपको एक डायरेक्ट अप्रोच लेने का तरीका बता देता हूँ। उनका स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं तो 13 आ रहा है, और उनकी मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 6 आ रहा है, और वहाँ पे क्या है p और q, और अपन ने निकालना क्या है p/q ही निकालना है। p/q ने ये कहता है वह संख्या कौन सी है, मतलब p/q ही निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ऑप्शन पे चलो, देखो p और q की मल्टीप्लाई करानी है तो हमारे पास में क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, और उनका स्क्वायर का सम करें तो कितना आ जाना चाहिए 13 आना चाहिए पहली बार। अब देखो p और q की मल्टीप्लाई किसके बारे 6 के, तो यहाँ से देखो 2 के बटा में 1, 2 एकम 2, 6 तो नहीं है ना। 3 और 2 की मल्टीप्लाई करें 3 दूनी 6, ये हो सकता है। 4 दूनी 8, ये नहीं हो सकता। 5 दूनी 10, ये नहीं हो सकता। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, एक सेकंड भी नहीं लगा हमारे पास में बाई ऑप्शन से जाते हुए। मैं आपको एलिमिनेट करना भी सिखाऊंगा, ऐसे नहीं क्वेश्चंस को। जब आप कंसेप्ट सीख जाओगे, क्वेश्चन करने लग जाओगे, तो आपको क्वेश्चनों के ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते होते हैं वो भी बताऊंगा, ताकि हमारे पास में क्वेश्चन करने के अंदर टाइम ना लगे, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो जाए, कुछ एक सेकंडों के अंदर क्वेश्चन हो जाए, नहीं कि मिनटों के अंदर क्वेश्चन हो। सेकंडों के अंदर कैसे क्वेश्चन किया जाता है वो सिखाऊंगा मैं आपको। तो हमारे पास में 3/2 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं और भी। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना, 3 तिया 9, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 और 4 13। ये भी सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है। मतलब p/q की फॉर्म में जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है 3/2 है। ठीक है, तो ये बाय ऑप्शंस भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कहता है 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं का, कौन सी है ये बात देख लो, विषम पूर्णांक संख्याओं में से पहली संख्या का 3 गुना, जो पहली संख्या उसका क्या करना है 3 गुना करना है, तीसरी संख्या को 2 गुना करना है, और 3 अधिक है तो तीसरी पूर्णांक संख्या ज्ञात करो। देखो सारा घूम गया इस क्वेश्चन से, दोबारा से करते हैं। कहते हैं कोई भी हमारे पास में क्या है विषम संख्या, मान लो ये हमारे पास में विषम संख्या है, और वो क्रमागत का मतलब कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, तो इसके आगे वाली संख्या कौन सी होगी, अगर x है तो ये आगे वाली संख्या क्या हो जाएगा x प्लस में 2, मतलब यहाँ पे एक है तो एक के अंदर कितना जोड़ो कि वो आगे वाली विषम संख्या आ जाए, ओड नंबर आ जाए। ओड नंबर कौन सा होगा वो हमारे पास 3 होएगा ना, तो यहाँ पे 1 रख दो, 1 और 1 कितना आ जाएगा 3। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा ना। अच्छा, एक इससे पीछे की निकाल लो, कैसे निकालेंगे x माइनस में 2, ये 3 संख्या आ गई हमारे पास लगातार, x माइनस में 2, एक x और x प्लस में 2, ये 3 लगातार आ गई। ये हमारे पास पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या, और ये हमारे पास तीसरी संख्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये कहता है कि पहले का 3 गुना, पहली संख्या जो पहली संख्या है पहली का 3 गुना, पहली संख्या कौन सी ये वाली, इसको 3 गुना x प्लस में x माइनस में 2 और इसका क्या है 3 गुना कर दिया भाई। तीसरी के 2 गुना, तीसरी कौन सी है, तीसरी का 2 गुना कर देते हैं भाई, x प्लस में 2 का 2 गुना से 3 अधिक है, अगर इसको कर देते हैं तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास में, कहता है इनका जो डिफरेंस आ रहा है मतलब 3 अधिक है। या फिर ऐसे कर लो, ये जो संख्या है वो किसके बराबर है, इसके 3 के बराबर है, इसके अंदर जो 3 और जोड़ देते हैं, मतलब कहने का मतलब इस संख्या के अंदर ये किसके बराबर है, पहली संख्या का 3 गुना किसके बराबर है, तीसरी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, 2 गुने से 3 अधिक। एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, आप डायरेक्ट देखो, एक तो ये तरीका होगा, एक इसको लिखने का तरीका हो रहा है वही है, जैसे 3x माइनस में 2, और ये कहते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 3, मतलब ये चीज़ इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है x माइनस में 2 प्लस में 2 इज इक्वल टू
3। दोनों तरीके सेम है। वैसे भी ये वाली क्वांटिटी प्लस में इधर लेके होंगे माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन को अप्रोच किस तरीके से लेते हैं उस पर डिपेंडेंट करते हैं। चलो इसको सोल्व करते हैं। 3 की मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, एक्स के साथ में, फिर -2 के साथ में। इसकी पहले इसके साथ में मल्टीप्लाई होती है, फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी। ये भी प्लस का तो ये भी प्लस का, प्लस प्लस है दूध प्लस में दूध, दूध नहीं फटेगा ना, तो 3x प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6। अब देखो माइनस प्लस माइनस माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 बराबर में 3। 3x में से 2x घटाओ कितना बच जाएगा, 3x में से 2x घटाओगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, अकेला x बच जाएगा। ठीक है, माइनस के 6 और माइनस के 4 माइनस के 10 बराबर में 3। ठीक है, x माइनस के 10 उधर जाके क्या, प्लस के 3, 10 और 3 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 13 आ गई। ठीक है, तो ये बचा है। तो तीसरी पूर्णांक संख्या क्या होगी, तीसरी पूर्णांक संख्या कौन सी, ये वाली है। तीसरी पूर्णांक संख्या कौन सी है, ये वाली। तो x प्लस में 2, x की वैल्यू कितनी, 13, 13 और 2 15, तो 15 हमारे पास में क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना तीसरी पूर्णांक संख्या पूछिए इसने, कौन सी पूछी है, तीसरी पूर्णांक संख्या। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है हमारे पास में, कहता है n और p दो हमारे पास में क्या विषम संख्या है। n और p दो क्या है हमारे पास में, विषम संख्या है। तो निम्न में से कौन सी संख्या सम संख्या होगी, ये पूछ रखा है। दो विषम संख्या दे रखी है। विषम संख्या का मतलब हो गया हमारे पास में ओड नंबर दे रखा है। क्या दे रखा है, ओड नंबर दे रखा है। देखो कुछ एक देखो अपन देखते हैं, इवन प्लस में इवन क्या हो जाएगा भाई, इवन होगा। कैसे, एग्जाम्पल भी देते चलेंगे। 2 प्लस में 2 बराबर में क्या होता है, 4, आ गया ना इवन। ठीक है, ओड प्लस में ओड क्या होगा, 3 प्लस में 7 कितना आ गया, 10। 10 क्या है हमारे पास में, इवन। ओड प्लस में ओड क्या होता है हमारे पास में, इवन होता है। ठीक है, ओड प्लस में इवन या इवन प्लस में ओड, दोनों का मतलब तो एक ही होगा। 7 प्लस में 6 कितना आ गया, कितना आ गया, 13। ठीक है, 7 और 6 13, 13 क्या है हमारे पास में, ओड है। क्या आ गया भाई, ओड। तो ये हमारे पास में क्या होते हैं, इवन और ओड को सम करने का तरीका होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कहता है n और p दोनों क्या विषम संख्या, मतलब दोनों क्या है हमारे पास, ओड है। दोनों क्या है हमारे पास में, ओड है। इनमें कौन सी संख्या सम संख्या होगी। अगर ओड प्लस में ओड को अपन मिलाते हैं तो क्या आता है, इवन आता है, सम संख्या आती है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन इसके अंदर दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये देखो ओड प्लस में ओड क्या होता है, इवन होता है। बाकी ऑप्शन हमारे पास चेक करने की जरूरत ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास में, कहता है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग है। 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग है। देखो भाई 0 और 50 के बीच में अगर विषम संख्या पूछी है तो आप ये मेरे को बताओ कि 0 और 50 के बीच में कितनी सम संख्या और कितनी विषम संख्या है। 0 से मतलब 0 को तो काउंट ही ना करो, 1 से काउंट करो। 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक देखो कितनी संख्या होगी, 25 हमारे पास में क्या होगी, सम संख्या होगी। और 25 ही क्या होगी हमारे पास में, 50 है ना, तो 25 तो क्या होगी हमारे पास में, इवन नंबर हो गए। और 25 ही क्या होगी हमारे पास में, ओड हो गई। ठीक है, और एक तरीका और भी बताया था मैंने, जो हमारे पास में इवन नंबर हो गए वो क्या हो गए, 1 3 7 नहीं सॉरी 1 3 5 7, इस तरीके से चलते जाएगा। लास्ट में क्या आएगा, 49 आएगा। क्या आएगा, 49 आ जाएगा, क्योंकि 50 तो हमारे पास में क्या है, सम संख्या ना, तो हमें तो विषम चाहिए। विषम चाहिए क्या है, लास्ट में 49 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आगे चलते हैं। अगर 49 आ गया तो मैंने आपको ये बताया था कि सम संख्या का जो विषम संख्या का अगर सम करना हो तो कैसे निकालते होते हैं, n का स्क्वायर कर देते होते हैं ना, करते ना। तो ये हमारे पास में पहले बट लास्ट वाली संख्या को आप किसके रूप में मानते थे, हमारे पास में ये होता था हमारे पास में 1 प्लस में 3 प्लस में 5 इस तरीके से। और लास्ट वाला क्या होता था हमारे पास में 2n माइनस में 1 इक्वल टू में क्या था, n स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला लगा बताया था मैंने। तो ये किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे 2n माइनस में 1 किसके बराबर है, 49 के बराबर है। 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 उधर जाएगा क्या हो जाएगा 50। n की वैल्यू कितनी आ गई 25, n की वैल्यू कितनी आ गई 25।
ऐसे भी अपने को पता है 25 आ रहा है, अपने को वैसे भी पता है 1 से लेकर 50 के बीच में इवन नंबर कितने होते हैं, 25 होते हैं, और ऑड नंबर कितने होते हैं, 25 होते हैं अभी। और इनका सम करने का तरीका क्या होता है, जो n होता है उनका क्या कर देते हैं, स्क्वायर। तो n की जगह पे क्या हमारे पास 25 का हम स्क्वायर कर देते हैं, कितना आ गया 625, कितना आ गया 625। ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल डी ऑप्शन क्या आ जाए हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट में जाते हैं हमारे पास। जब संख्या 517, 325, 639, 841, 792 को अवरोही क्रम में, कौन से क्रम में, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है उतरते क्रम में, आरोही क्रम होता है चढ़ते क्रम में, अवरोही क्रम होता है उतरते क्रम, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है। तो संख्या में अंकों का क्रम पलट देने पर, मतलब अंकों का क्रम पलट देना, भी पहले वाला दूसरे इस तरीके से, ठीक है। अंकों का क्रम पलटने पे तीसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, तीसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, ये वाला पूछ रखा है भाई, क्रम पलटने में। पहले तो इनको क्या करो, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में अरेंज करो। अवरोही क्रम में कैसे करेंगे, अवरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है उतरते क्रम में, किसमें उतरते, आरोही और अवरोही, ये अवरोही लिखा, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या करेंगे हमारे पास, सबसे पहले बड़ी संख्या देखो, ये 300, 500, 600, 800, 700, तो 800 वाली सबसे बड़ी होगी, तो 800 वाली 841, ठीक है। संख्या को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तथा तो प्रत्येक संख्या के अंकों का क्रम पलटने के बाद शीर्ष में से तीसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, तीसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा। अच्छा, व्यवस्थित बाद में करना भी इनको, पहले क्रम पलटना है, पहले इनका क्रम पलटो। 517, 325, 639, 841 और 792, क्रम पलट दो भाई। क्रम पलटेंगे तो इनका क्या आ जाएगा हमारे पास में, जैसे सबसे पहले हमारे पास में 517 है, तो इसको क्या लिख देंगे हमारे पास में, इसको लिखेंगे लास्ट वाला आगे बिल्कुल 7 1 5, इसको क्या लिखेंगे 5 2 3, 5 2 3, इसको 9 3 6, इसको 1 4 8, इसको 2 9 7, ठीक है। और अब इनको क्या करना है हमारे पास में अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में करेंगे तो देखो, अवरोही का मतलब होता है सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली, ये 1 नंबर पे आ गई, उसके बाद में ये 2 नंबर पे, उसके बाद में ये 3 नंबर पे, ठीक है। और उन्होंने ये पूछा है, कहते हैं शीर्ष के बाद में तीसरी संख्या का अंतिम अंक, तीसरी संख्या का अंतिम अंक, तीसरी संख्या का अंतिम अंक क्या हो जाए, तीसरी संख्या कौन सी, ये, और तीसरी संख्या का अंतिम अंक क्या है 3, तो हमारे पास में इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 3 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास है नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास है 7n माइनस में 2n, 7n माइनस में 2n, ठीक है। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो खाली स्थान द्वारा विभाजित होगा, मतलब कौन से इनमें से ऑप्शन में से है जो इससे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। n क्या है हमारे पास में, नेचुरल नंबर है। n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इस तरीके से जाते रहेंगे। तो आप सबसे पहले सबसे छोटा ही ऑप्शन उठा लेते हैं। सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा हमारे पास में, 1 है। n की वैल्यू 1 पुट करके देखो, n की वैल्यू 1 पुट करो, ये ऑप्शन क्या देखा हमारे 7n माइनस में 2n, ठीक है। इसमें 1 पुट करो, 7 एकम 7 माइनस 2 एकम 2, 7 में से 2 गया 5, सबसे छोटा डिजिट कौन सा होगा, 5 होएगा, ठीक है। n की वैल्यू 2 पुट करके देखो, यहाँ से n की वैल्यू 1 पुट करिए, n की वैल्यू 2 पुट करके देखो, तो इसमें 2 पुट करेंगे तो क्या 7 दूनी 14 माइनस 2 दूनी 4, 14 में से 4 गया 10, ठीक है। तो अब ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन पे देखो भाई, 5 किस किस से डिवाइड होएगा, ना 2 से होएगा ना 7 से होगा, ना इनमें से कोई नहीं, तो अकेला 5 से ही होएगा। 10 है भाई, वो तो 2 से भी हो सकता है 5 से, लेकिन हमारे पास में सबसे छोटे नंबर क्या है, 5 है ना। कम से कम 5 ऐसा होना चाहिए जो सभी से डिवाइड हो, सभी से तो किसी को नहीं करा, सिर्फ एक 5 को छोड़ के, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है।